दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत से रहस्यमय किले हैं जिनके बारे में तुमने सुना होगा। लेकिन क्या तुम हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे किले के बारे में जानते हो जो कि यहाँ का सबसे पुराना किला है और जहाँ 21 कुएं थे, पानी के नहीं बल्कि सोने चांदी के, और एक ऐसी श्रापित दीवार जो कि सालों साल एक जिंदा इंसान की बलि मांगती थी। तो आज हम बात करेंगे कांगड़ा फोर्ट के बारे में, यानी कांगड़ा के उस किले के बारे में जहां एएसआई के नियमों के तहत शाम के समय जाना तो बिल्कुल दोस्तों, भी मना इससे है। पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, तो ये है वो किला जो कि कांगड़ा का सबसे पुराना किला है। कांगड़ा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे पुराना किला है और इसी किले के अंदर वो 21 कुएं थे, ठीक है, जिसमें से मोहम्मद गजनी ने 8 को लूट लिया था और बाकी 13 जो थे वो आज तक भी नहीं मिले हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गजनी के बाद भी जहांगीर आए थे, उन्होंने भी इसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए थे। तो मैं तुम लोगों को वो दीवार भी दिखाऊंगा जहां वो शापित बलि लेती थी, ठीक है। तो ये है उस दीवार का हिस्सा जहां बलि ली जाती। तो ये बात है 1009 ईस्वी की, जब मोहम्मद गजनी ने सुना कि हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे किले में 21 कुएं हैं सोने चांदी के, तो उसने पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया। और ये चीज़ उसको पहले से मालूम थी कि किले का एक हिस्सा पहले से ही कमज़ोर है, तो उसने सबसे पहले वहीं पे हमला किया और उसने सबसे पहले वहीं से एंट्री ली और उसने अंदर जितने भी लोग थे सबको ख़त्म कर दिया। और 8 कुएं वो लूट चुका था, जो कि सरकारी रिकॉर्ड्स में भी लिखा गया है। और सरकारी रिकॉर्ड्स में के बावजूद वो एक आत्मकथा में भी लिखा गया है। तो गजनी के बाद बहुत सारे, जब उसका देहांत हुआ तो उसके बाद भी बहुत से ऐसे राजा महाराजा मुगल के लुटेरे आए जिन्होंने बाकी के कुएं लूटने की कोशिश की, लेकिन वो लूट नहीं पाए। अब वो नहीं लूट पाए, उसके पीछे की कहानी क्या है, तो वो जानने से पहले तुम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर दो और हम चलते हैं आगे। तो जब प्रूफ की बात कर ही रहे हैं, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये चीज़ अरब इतिहासकार अल बिरूनी ने अपने एक बुक में लिखी थी, जिसका नाम है, मैं उसका नाम भूल गया एक्चुअली, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूंगा। उसने एक बुक लिखी थी अल हिंद करके, मेरे को शुरू का वर्ड भूल गया उसका। तो उसमें उसने इस चीज़ का जिक्र किया था। और जहांगीर ने भी एक अपनी आत्मकथा लिखी थी, आत्मकथा ये जहांगीरी। तो उसमें भी उसने 21 सोने चांदी के कुओं का वर्णन किया था, जिसमें से लोकल रिकॉर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं उनके अनुसार 8 लूट लिए गए हैं और 13 अभी भी हैं। लेकिन वो 13 कहाँ हैं, कहाँ दफन हैं, कैसे बचे हैं, कोई नहीं जानता। तो कहा जाता है कि उस समय वहाँ बीच की इंटरप्शन के लिए दोस्तों मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता था कि क्या तुम लोग जानते हो कि ये किला असल में कितना पुराना है। तो इस किले को बने हुए कम से कम 3500 साल हो गए और कहा जाता है कि ये किला सुशर्मा चंद ने बनवाया था, जो कि महाभारत के टाइम कौरवों की साइड से लड़े थे। तो वो कटोच राजवंश के थे, तो उन्होंने ये बनवाया था। एक दीवार हुआ करती थी, जब भी वो राजा, वहाँ का राजा उसको बढ़ाने की कोशिश करता था, तो वो दीवार बढ़ने के बजाय जब उसका वो काम लगाता था, तो कुछ टाइम के बाद वो दीवार ज़मीन के अंदर धंस जाती थी। और धंसने के बाद वो दीवार सालों साल एक बलि मांगती थी, वो भी जिंदा इंसान की, तो दोस्तों, ये रही वो दीवार जो सालों साल बलि मांगती थी। जिसका नाम लोकल लोगों ने रखा था बलि वाली दीवार। लोकल गीत कथाओं के अनुसार और मान्यताओं के अनुसार कुछ ब्लॉगर्स का भी ये कहना है कि जब भी वो उस
जाने वाली साइड जाते थे, उस फोर्ट में आज भी जब कोई ब्लॉगर या कोई वीडियो बनाने वाला शाम के टाइम उस साइड जाता है तो उस तरफ उनको ठंडी हवा का एहसास होता है, जैसे सैनिक के पैरों के चलने की आवाज़, तलवारें टकराने की आवाज़ सुनाई देती है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के मुताबिक आज भी उस किले में शाम के टाइम जाना बिल्कुल मना है और सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार अभी तक सिर्फ 8 ही कुएं मिले हैं और बाकी 13 के 13 अभी भी गुमशुदा हैं, यानी कि अभी भी वो ऐसे दफन हैं कि उनके बारे में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो एक्चुअल में हैं कहाँ। तो आज की डेट में जब भी उस तरफ कोई जाता है, यानी कि शाम के टाइम उस तरफ कोई जाता है, कोई ब्लॉगर्स या कोई ट्रैवलर या कोई लोकल पहाड़ी वहाँ का, तो कहा जाता है कि उसको वहाँ रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि आज भी वो सैनिक जो कि उन कुओं की रक्षा कर रहे थे, वो आज भी उन कुओं की रक्षा कर रहे हैं। तो प्रूफ की बात की जाए तो प्रूफ तो मैंने तुम लोगों को दे ही दिया कि 21 कुएं थे, 21 में से 8 रिकॉर्ड में हैं और 13 अभी भी गुमशुदा हैं। लेकिन ASI के मुताबिक वहाँ पे ASI का बोर्ड लगा है और ASI के बोर्ड ने ये वहाँ पे घोषित किया है कि शाम के टाइम के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तो अभी तक तो सिर्फ 8 ही मिले हैं जहाँ तक रिकॉर्ड्स में हैं, 13 अभी तो नहीं मिले। तो क्या तुम लोगों को गाइस वीडियो अच्छी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।